महिला वर्ल्ड कप 2025 के ग्रुप स्टेज में भारत और इंग्लैंड महिला टीमों के बीच खेले गए महामुकाबले में भारतीय महिला बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दिया है। जी हां, स्मृति मंधाना के साथ साथ हरलीन देवल और जेमिमा रोड्रिग्स ने चौकों छक्कों की बारिश कर इंग्लैंड के सामने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। तो आखिर स्मृति मंधाना ने कितने चौके और छक्के लगाए, भारतीय महिलाओं ने इंग्लैंड की टीम को कितने रनों का लक्ष्य दिया है, ये सारी जानकारी हम आपको इस लाइव वीडियो जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस बार महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? नीचे कमेंट करके बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 भारत और श्रीलंका के संयुक्त आयोजन में हो रहा है और यह टूर्नामेंट अपने पूरे रंग में है। भारतीय महिला टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार तरीके से की थी। पहले मैच में उन्होंने श्रीलंका को हराया, फिर दूसरे मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में मात दी। हालांकि इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों से हार ने भारतीय खेमे पर थोड़ा दबाव बढ़ा दिया। 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार के साथ भारत 4 अंकों के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर है और उनका नेट रन रेट प्लस 0.682 है, जो अभी सकारात्मक बना हुआ है। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को अपने बाकी तीनों मैच जीतने होंगे और इंग्लैंड के खिलाफ यह मुकाबला वाकई में करो या मरो वाला था। दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम तीनों मैच जीतकर 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर थी और उनका नेट रन रेट प्लस 0.856 काफी मजबूत था। नेट स्कीवर ब्रंट की कप्तानी वाली यह टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी में संतुलित थी, लेकिन इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच, जो स्पिनरों के लिए मददगार मानी जाती है, भारतीय स्पिनरों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती थी। अब बात करते हैं इस ऐतिहासिक मैच की। दोपहर 3 बजे शुरू हुए इस दिन रात के मुकाबले में टॉस का सिक्का उछला और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह निर्णय सही साबित हुआ क्योंकि इंदौर की पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें अक्सर बड़ा स्कोर खड़ा करती हैं। भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं था। स्मृति मंधाना और प्रतिभा राव की सलामी जोड़ी थी। हरलीन देओल तीसरे नंबर पर, जेमिमा रोड्रिग्स मध्य क्रम में, ऋचा घोष विकेटकीपर के रूप में 5वें नंबर पर, कप्तान हरमनप्रीत 6ठे, दीप्ति शर्मा 7वें, अमनजोत कौर 8वें, स्नेह राणा 9वें, रेणुका सिंह ठाकुर 10वें और शार्दुल्ली पटेल 11वें नंबर पर थीं। इंग्लैंड की ओर से टैमी ब्यूमॉन्ट और सोफिया डंकले ने पारी की शुरुआत की। नेट स्कीवर ब्रंट तीसरे, हीदर नाइट चौथे, एलिस कैप्सी 5वें, एमी जोन्स विकेटकीपर के रूप में 6ठे, चार्ली डीन 7वें, सोफी एक्लेस्टोन 8वें, सारा ग्लेन 9वें, लॉरेन बेल 10वें और केट क्रॉस 11वें नंबर पर थीं। टॉस के बाद हरमनप्रीत ने कहा कि पिच पर अच्छी घास है और वे पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं, जबकि स्कीवर ब्रंट ने कहा कि उनकी टीम चेज करने में माहिर है, लेकिन वे जल्दी विकेट लेने की कोशिश करेंगे। मैच की शुरुआत हुई और भारत की सलामी जोड़ी स्मृति मंधाना और प्रतिभा राव क्रीज पर उतरी। इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर लॉरेन बेल ने फेंका। स्मृति ने पहली ही गेंद पर सिंगल लिया। दूसरे ओवर में केट क्रॉस की तीसरी गेंद पर स्मृति ने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा, जिसे देखकर स्टेडियम में दर्शकों का जोश चरम पर पहुंच गया। तीसरे ओवर में बेल ने प्रतिभा को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन प्रतिभा ने चौथी गेंद पर लेग साइड में एक शानदार फ्लिक शॉट खेलकर चौका मारा। पहले 3 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के 18 रन बना लिए। चौथे ओवर में क्रॉस की एक शॉर्ट बॉल पर स्मृति ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद एज लेकर चौके के लिए चली गई। पावर प्ले के दौरान इंग्लिश गेंदबाज थोड़े ढीले नजर आए। छठे ओवर में बेल की 5वीं गेंद पर प्रतिभा ने स्ट्रेट ड्राइव के साथ चौका लगाया और फिर आखिरी गेंद पर सिंगल लिया। पावर प्ले खत्म होने तक भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 48 रन था। स्मृति 18 और प्रतिभा 25 रन पर नाबाद थी। 7वें ओवर में स्पिनर चार्ली डीन को गेंद थमाई गई और स्मृति ने पहली ही गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर डीन ने प्रतिभा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। प्रतिभा 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। भारत का स्कोर अब एक विकेट पर 56 रन था। अब हरलीन देओल क्रीज पर आई, जो हाल के मैचों में अच्छी फॉर्म में थी। 8वें ओवर में हरलीन ने सारा ग्लेन की गेंद पर एक कवर ड्राइव के साथ चौका लगाया। स्मृति और हरलीन ने साझेदारी शुरू की। 9वें ओवर में डीन ने स्मृति को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन स्मृति ने मिड विकेट पर एक शानदार शॉट खेलकर बाउंड्री हासिल की। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर एक विकेट पर 75 रन था। स्मृति ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो इस टूर्नामेंट में उनका तीसरा अर्धशतक था। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं।
हरलीन ने भी 20 रन बना लिए थे। 11वें ओवर में सोफी एक्लेस्टोन को गेंद दी गई और हरलीन ने दूसरी गेंद पर एक लॉफ्टी शॉट खेलकर छक्का जड़ा जो सीधे साइड स्क्रीन पर गया। 13वें ओवर में चार्ली डीन ने स्मृति को 62 रन पर कैच आउट करवा लिया। स्मृति की पारी में 8 चौके और 2 छक्के थे। भारत का स्कोर अब 2 विकेट पर 95 रन था। अब जेमिमा रॉड्रिग्स क्रीज पर उतरी। 14वें ओवर में जेमिमा ने एक्लेस्टोन की गेंद पर एक लेट कट के साथ चौका लगाया। हरलीन और जेमिमा ने 50 रनों की साझेदारी पूरी की। 16वें ओवर तक स्कोर 2 विकेट पर 130 रन था। जेमिमा ने सारा ग्लेन के ओवर में लगातार 2 चौके लगाए जो उनकी बल्लेबाजी की कला दिखा रहे थे। हरलीन ने भी 40 रन पूरे कर लिए थे। 18वें ओवर में स्कीवर ब्रंट ने खुद गेंदबाजी की और हरलीन को 44 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। भारत का स्कोर 3 विकेट पर 155 रन था। अब ऋचा घोष मैदान पर उतरी जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। 19वें ओवर में ऋचा ने लॉरेन बेल की गेंद पर एक पुल शॉट के साथ छक्का जड़ा। 20वें ओवर तक स्कोर 3 विकेट पर 170 रन था। जेमिमा ने 30 रन बना लिए थे। 22वें ओवर में चार्ली डीन ने जेमिमा को 42 रन पर बोल्ड कर दिया। स्कोर 4 विकेट पर 185 रन। अब कप्तान हरमनप्रीत कौर क्रीज पर थी। 24वें ओवर में हरमनप्रीत ने एक्लेस्टोन की गेंद पर एक कवर ड्राइव के साथ चौका लगाया। ऋचा ने सारा ग्लेन के खिलाफ रिवर्स स्वीप के साथ बाउंड्री हासिल की। 26वें ओवर तक स्कोर 4 विकेट पर 210 रन था। ऋचा ने 35 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों के साथ अर्धशतक पूरा किया। हरमनप्रीत 25 रन पर नाबाद थीं। 28वें ओवर में केट क्रॉस ने ऋचा को 58 रन पर कैच करवा लिया जिसमें 7 चौके और 4 छक्के थे। स्कोर 5 विकेट पर 230 रन। अब दीप्ति शर्मा क्रीज पर आईं। 30वें ओवर में दीप्ति ने स्कीवर ब्रंट की गेंद पर एक लॉफ्टी कवर ड्राइव के साथ छक्का जड़ा। हरमनप्रीत ने लगातार 2 चौके लगाए। 32वें ओवर तक स्कोर 5 विकेट पर 260 रन था। हरमनप्रीत ने 40 रन बना लिए थे। 33वें ओवर में सारा ग्लेन ने हरमनप्रीत को 45 रन पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। स्कोर 6 विकेट पर 275 रन। अब अमनजोत कौर उतरी। 36वें ओवर तक स्कोर 6 विकेट पर 295 रन था। दीप्ति ने 30 रन बना लिए थे। 58वें ओवर में अमनजोत ने लॉरेन बेल की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव के साथ छक्का जड़ा। 40वें ओवर तक स्कोर 6 विकेट पर 340 रन था। दीप्ति ने 42 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों के साथ अर्धशतक पूरा किया। अमनजोत 35 रन पर थीं। 42वें ओवर में केट क्रॉस ने दीप्ति को 52 रन पर आउट किया। स्कोर 7 विकेट पर 355 रन। अब स्नेह राणा और अमनजोत ने तेजी से रन जोड़े। 44वें ओवर में सोफी एक्लेस्टोन ने स्नेह को 22 रन पर कैच करवा लिया। स्कोर 8 विकेट पर 390 रन। शार्दुली पटेल ने आखिरी ओवरों में आक्रामकता दिखाई। 46वें ओवर तक स्कोर 8 विकेट पर 410 रन था। 48वें ओवर में लॉरेन बेल ने रेणुका को 15 रन पर आउट किया। स्कोर 9 विकेट पर 425 रन। 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर अमनजोत ने केट क्रॉस की फुलटॉस पर एक विशाल छक्का जड़ा। अंत में भारत ने 9 विकेट पर 445 रन बनाए। अमनजोत 65 रन पर नाबाद रहीं जिसमें 7 चौके और 4 छक्के थे। स्मृति 62, हरलीन 48, जेमिमा 42, ऋचा 58, हरमनप्रीत 45 और दीप्ति 50 2 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड की ओर से चार्ली डीन ने 3, सारा ग्लेन और सोफी एक्लेस्टोन ने 2-2 और लॉरेन बेल ने 2 विकेट लिए। इंग्लैंड को 446 रनों का लक्ष्य मिला जो लगभग असंभव था। उनकी पारी शुरू हुई टैमी ब्यूमॉन्ट और सोफिया डंकले के साथ। रेणुका सिंह ने पहला ओवर फेंका और दूसरी गेंद पर डंकले को 2 रन पर बोल्ड कर दिया। दूसरे ओवर में शार्दुली ने टैमी को 5 रन पर कैच करवा लिया। तीसरे ओवर में रेणुका ने स्कीवर ब्रंट को 10 रन पर एलबीडब्ल्यू किया। चौथे ओवर में दीप्ति ने हीदर नाइट को 4 रन पर आउट किया। 5वें ओवर में स्नेह राणा ने एलिस कैप्सी को पहली गेंद पर बोल्ड किया। 7वें ओवर में अमनजोत ने एमी जोन्स को 12 रन पर रन आउट करवाया। 9वें ओवर में दीप्ति ने सोफी एक्लेस्टोन को 8 रन पर आउट किया। 13वें ओवर में स्नेह ने सारा ग्लेन को 15 रन पर कैच लिया। 15वें ओवर में रेणुका ने लॉरेन बेल को 10 रन पर बोल्ड किया। आखिर में केट क्रॉस 5 रन पर आउट हुई और इंग्लैंड 95 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने 350 रनों से शानदार जीत हासिल की। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।